निज मन मानस को मानस बनाती है। राम के भक्ति और शक्ति की सजीवन मूरी और जीवन की कलिमय जो छिन में मिटाती है। भगवान राम के भक्ति और वो भक्ति एक ऐसे संजीवनी बूटी है जेन हर प्रकार के रोग ला दूर करने वाला है। जीवन की कलिमय जो छिन में मिटाती है। हमर मानव जीवन के जिन विकार है वो ला दूर करे के पावर ए ग्रंथ में है। सुंदर नवेली नारी और 16 हो श्रृंगार किए, किंतु सुहाग बिन बिंदु विधवा कहाती है। बिंदु कवि महाराज के भाव है। अगर कोई भी सुंदर नारी है, अगर माता मन बहिन मन माथा में अगर बिंदी नहीं लगाए, माथा में अगर सुहाग नहीं है, तो भले ही वो मन श्रृंगार करे है, परंतु माथा में बिंदी और सुहाग के बिना वो विधवा के भांति दिखाई देते। ठीक वैसे ही बिंदु कवि महाराज कहे, ऐसे ही श्रुति पुराण पढ़े बने विद्वान कोई, किंतु मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। कोई भी भाई आप मन कतको वेद पुराण पढ़ लो, विद्वान बन जाओ, परंतु जीवन में जब तक आप रामचरितमानस ये ग्रंथ नहीं पढ़े भैया, तो आप मन के बुद्धि भी विधवा के भांति है, कहते संत मन। राम कथा अनुरागी बंधुओं, ये रामचरितमानस पावन ग्रंथ जेकर 4 घाट सूठी सुंदर संवाद बर और बिरचे बुद्धि विचार और ते यही पावन सुभग सर तो घाट मनोहर चार। जैन प्रकार से नदी सरोवर में घाट बने हैं ना, वैसे ही ये मानस मान सरोवर में 4 घाट। पहला घाट है याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज के प्रति जिन बाल कांड में कथा वर्णन करी, ये उपासना के घाट है। दूसरा भगवान महादेव मैया पार्वती के प्रति जिन राम कथा श्रवण करा है। भगवान भोलेनाथ एकर घाट है ज्ञान के घाटे, भगवान महादेव ज्ञानी रही से। आगे उत्तरकांड नीलाचल पर्वत में काग भसुन महाराज पक्षीराज गरुड़ के प्रति जिन राम कथा वर्णन करी, वो भक्ति के घाटे बंधुओं, वहां भक्ति के वास रही से। और चौथा घाट है शरणागति के घाट, संत शिरोमणि तुलसी महाराज शरणागति के घाट। तो बाबा तुलसी महाराज कहीं कथा प्रेमी संतों, ये रामचरितमानस भगवान महादेव के दिए हुए संसार ल प्रसाद और प्रसाद ल बांटे जाते। आज भी प्रसाद ल बांटे जाते। कोई एक व्यक्ति खाए ना, तो हम कहिबो कि भैया प्रसाद ल अकेला आप मन पा गए। बंधुओं, बाल कांड के अंतर्गत बाबा तुलसी महाराज वंदना क्रम में लिखीन, शंभु प्रसाद सुमति हिया तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हिया तुलसी, रामचरितमानस कवि राम
जगह तुलसी महाराज कहीं भगवान महादेव के कृपा से प्रसाद मूल प्राप्त हुए। काग भसुन महाराज पक्षीराज गरुड़ से उत्तर कांड में कहीं कहे कि पक्षीराज ये भगवान के कथा जो है भगवान महादेव के कृपा से मूल प्राप्त हुए हैं। राम कथा अनुरागी बंधुओं, एक दिन बाबा तुलसी महाराज से संतमन पूछिन कहे कि बाबा जी ये ग्रंथ के रचना आप मन करे हो? तो तुलसी महाराज कहीं संतों मैं तो रचना नहीं करे हूं, बल्कि ये रामचरित मानस के मैं प्रकाशन करे हूं। रामचरित मानस बालकांड पढ़ो वंदना क्रम में। नवमी भौमा बार मधुमासा, नवमी भौमा बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। नवमी भौमा पार मधुमासा, नवमी भौमा पार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जैन दिन, जैन नक्षत्र और जैन माह में भगवान राम के जन्म हुई। अयोध्यापुरी में चैत्र मास नवमी तिथि, ठीक वही दिन तिथि में बाबा तुलसी महाराज कहीं में एक भाषाबद्ध करे हैं, प्रकाशन करे हैं। जैन प्रकार से कोई कवि मन रचनाकार मन कोई रचना कर देते तो कोई कंपनी वाला प्रेस में प्रकाशन कर देते। ठीक तुलसी महाराज कहीं मैं एक प्रकाशन करे हूं। तो ये रामचरित मानस कैसे ग्रंथ है? रामचरित, ये रामचरित मानस ग्रंथ, ये ग्रंथ एक ऐसे ग्रंथ है कि रामचरित मन भावन ग्रंथ है, ये पावन ग्रंथ है और ये सुहावन ग्रंथ है कथा प्रेमी बंधुओं। तो ये प्रकार से पावन ग्रंथ है। और आज संसार में जहां तक सनातन धर्म मानने वाला है, ये ग्रंथ आदर और सम्मान के साथ पढ़े और सुने जाते। संसार में धन्य है वो तुलसीदास महाराज जी ला, धन्य है माता हुलसी ला और धन्य है पिता आत्माराम दुबे जी ला। अगर बेटा संसार में अच्छा कार्य करते तो माता और पिता के नाम ला संसार जाने लगते कि भाई ये अमुक के बेटा है। तो कथा प्रेमी संतों आज धन्य है बाबा तुलसी महाराज। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रहे। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रहे। दासी चुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। हो गए पाल पोस कर धन धन दासी चुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे
प्रकार के मानस के ग्रंथ है। अब आवा आप मतलब मैं रामचरित मानस के विषय में लेके चलो, जेन हमर सम्मानी मन मोला विषय दे है। विषय दिए है भगवान महादेव के विवाह। और महादेव के विवाह अभी मैं आए हूं तब से हर मंडली सुनावत है। ठीक मैं आप मन से विनती करत हूं कि मैं ठीक विवाह प्रसंग सुना हूं तो भगवान राम के विवाह, ठीक राम के विवाह, भगवान रामचंद्र जी के विवाह जो है अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी के सादर संपन्न हुई। हमर रामचरित मानस में कथा के प्रेमी संतों 4 विवाह के वर्णन हुए हैं। 4 विवाह, तो ये 4 विवाह में 2 विवाह अधूरा है और 2 विवाह पूरा करे गए हैं। काबर बाबा तुलसी महाराज ये 2 विवाह अधूरा करी और 2 विवाह पूरा करी, एमा कुछ विशेष बात रही है। काबर की ये रामचरित मानस एक ऐसे ग्रंथ है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम के ग्रंथ है, ये मर्यादा के ग्रंथ है, ताकि हम समाज में रह करके मर्यादित अपन जीवन ल जीवी। तो कथा के प्रेमी संतों पहली विवाह रही से देव ऋषि नारद जी के। और ये देव ऋषि नारद जी दुल्हा बन करके राजा श्रीनिधि के यहाँ तो पहुंच चुके ऋषि, लेकिन माता विष्णुमोहिनी के पास विवाह पूरा नहीं हुई। काबर नहीं करी? एकर से विवाह नहीं करी कि समाज में विवाह करे के एक उम्र होते, समय होते, उम्र होते। तो देव ऋषि नारद के उम्र जो है 55,000 बरस के है, 55,000 बरस। और विष्णुमोहिनी कन्या 16 साल की। जिन प्रकार से आज हमार 16 साल के अगर बेटी है तो कैसे 55 साल के वृद्ध के साथ हम अपन बेटी के विवाह कर देबो? उम्र के फर्क है भैया, विवाह पूरा नहीं हुई। अब दूसरा विवाह देखो, शूर्पणखा के विवाह पूरा नहीं करी बाबा तुलसी महाराज। शूर्पणखा वन के बहनी, शूर्पणखा वन के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। शूर्पणखा और भगवान राम के विवाह अधूरा है। तुलसी महाराज काबर पूरा नहीं करी? एकर विषय में आप मन देख लो, हमार विवाह प्रसंग में माता मैना की वाणी। माता मैना पार्वती के विवाह के समय भगवान देव ऋषि नारद के वाणी सुनिस तो का कहीन? विवाह में आज भी अगर हमार सबके घर विवाह होते तो 3 चीज देखे जाते। जो घर बर कुल औ हो ही अनुपा, औ करई विवाह तो सदा अनुरूपा। विवाह हम सबके घर होते भैया, तो विवाह में 3 चीज आज भी देखे जाते, जिन माता मैना कहे का कहीन? जो घर, जिन बेटी विवाह हो करके जाते तो वो घर अच्छा है कि नहीं है, घर घराना देखे जाते। घर के बाद बर साहब ला देखे जाते कि वो बर है, लड़का है, ओकर में कुछ गुण है कि नहीं है, लड़का देखे जाते बर ला। तीसरा कहे गए है कुल ला देखे जाते कि वो कौन कुल के, कौन खानदान के, ये 3 चीज देखे जाते। और ये 3 चीज अगर योग्य है तो विवाह आज भी हम सब करथन। तो भगवान राम और शूर्पणखा एकर विषय में ये अंतर है कथा प्रेमी संतों कि शूर्पणखा ब्राह्मण परिवार, ठीक, ब्राह्मण कुल, ऋषि पुलस्त कर नाती, और भगवान राम रघुवंशी,
कहे के भाव कुल भी फर्क है। और बाबा तुलसी महाराज एकर से तियला पूरा नहीं करी कि शूर्पणखा के सब कुछ परिवार है लंकापुरी में, लंकापुरी में पूरा परिवार बसे है, लेकिन शूर्पणखा अपन इच्छा से बर खोजे बर चले है। तो विचार करो, जैन घर में पिता है, भाई है, परिवार में सब कुछ होते हुए अगर कोई बेटी अपन इच्छा से कहीं बर खोजे बर जाए तो कैसे लगी आप मल्ला। बाबा तुलसी महाराज की ये मर्यादा के उल्लंघन है, ऐसे विवाह समाज में नहीं होने चाहिए। तब तुलसी महाराज ये विवाह भी अधूरा कर दी, पूरा नहीं करी। अब दो विवाह पूरा है कथा प्रेमी संतों। भगवान महादेव के विवाह माता पार्वती के साथ वो विवाह पूरा करी। एमा का विशेषता रही से तो एकर विषय में देखो, माता पार्वती भगवान शिव बर बनाए खातिर, पति के रूप में प्राप्त करे खातिर बहुत तपस्या करी। बेल पाती मही पर ही सुखाई और 3 सहसो संबत सोई खाई। 3000 बरस तक सूखा बेल पत्तल खा करके माँ पार्वती तपस्या करी। तपस्या पूरा हो गए, चतुरानंद ब्रह्मा जी आके वरदान दे दी। अब वरदान प्राप्त करे के बाद भगवान महादेव पता चली कि पार्वती मोला पति बनाना चाहते। तब भगवान महादेव सप्त ऋषि मन भेजी कि जाओ जा करके पार्वती के प्रेम के परीक्षा ले लो। तो सप्त ऋषि मन माता पार्वती के पास पहुंची और आकर के परीक्षा ले खातिर माँ पार्वती से कहीं कहे कि बेटी पार्वती तय काकर बचन ल मान करके ये प्रकार के तपस्या करे है, का चाहत है तोर गुरु को ने। तो माता पार्वती कहीं सप्तऋषि मन से कि मोर गुरु तो देव ऋषि नारद जी है, जेकर वचन मान करके मैं भगवान महादेव पति बनाना चाहता हूं। तो हंस करके सप्तऋषि मन कहीं बेटी पार्वती पहली गलती ये करे है जैन देव ऋषि नारद लते गुरु बनाए है। देव ऋषि नारद जब स्वयं अपन विवाह नहीं कराए पार्वती तो भला तोर विवाह ला बेटी वो कैसे पूरा करा दी। तय अच्छा काम नहीं करे, तय देव ऋषि नारद के वचन ल छोड़ काबर की वो भगवान महादेव चाहत ऋषि। तो माता पार्वती का कही जन्म कोटि और लगी रगर हमारी और बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। माता पार्वती सप्तऋषि मन से कहे कि मैं जन्म जन्मांतर कुंवारी भले व्यतीत रही हूं, लेकिन मैं अपन गुरु के वचन के परित्याग नहीं करूं। गुरु के वचन में विश्वास करना यही मंत्र है भैया। हाँ, माता पार्वती यहाँ तक कहीं कि भगवान भोलेनाथ भी अगर आके कही दे कि तय देवर्षि नारद के वचन त्याग दे, एक बार नहीं 100 बार आके कही फिर भी मैं त्याग नहीं कराऊं। माँ पार्वती का कही मैं पति बरूंगी री माँ शिव भोले कैलासे। मैं पति बरूंगी री माँ शिव भोले कैलासे। मैं पति बरूंगी री माँ शिव भोले कैलासे। मेरे स्वामी अंतर्यामी जगतपति अविनाशी। मेरे स्वामी अंतर्यामी जगतपति अविनाशी। मैं पति बरूंगी री माँ शिव भोले कैलाशी। मैं पति बरूंगी री माँ शिव भोले कैलाशी।
के जोगन मैं तो ओ मेरे सन्यासी, जन्म जन्म के जोगन मैं तो ओ मेरे सन्यासी। शिव से बड़ा न कोई जगत में, जगतपति अविनाशी। शिव से बड़ा न कोई जगत में, जगतपति अविनाशी। मैं पति बरूंगी रे माँ शिव भोले कैलाशी, मैं पति बरूंगी रे माँ शिव भोले कैलाशी, मैं पति बरूंगी शिव भोले कैलाशी। माता पार्वती के वाणी सुन करके सप्तऋषि मन कहीं न कहे कि बेटी पार्वती, जैन महादेव तय पति बनाना चाहत है ना, ओकर पास कोई गुण नहीं है। बंधुओं, आज बेटी के विवाह करथन तो वो बर मां हम गुण देखथन कि परिवार चलाए बर कुछ काम करथे कि नहीं करे। लेकिन सप्तऋषि मन माँ पार्वती के सामने भगवान महादेव के 8 अवगुण गनई, एक अवगुण नहीं 8 अवगुण। का 8 अवगुण? तो कहे कि पार्वती जैन भगवान महादेव है, ओकर पास 8 अवगुण है। 8 अवगुण जेकर विषय में कहे गए हैं अगुण, जेकर पास कोई गुण नहीं है, न वो बढ़ई काम जाना है न मिस्त्री काम जाना है। पार्वती तो कैसे परिवार चला है ना भाई। निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है। दूसरा कहीं निर्गुण के बाद नीलज, जैन महादेव के पास 1 मीटर पहने बर कपड़ा नहीं है पार्वती, तो बेटी तय विवाह करके जावे तक का तोर बर बनारसी साड़ी ला है। निर्गुण नीलज। कुबेश, तीसरा अवगुण ना, कुबेश के मतलब वो कर नर मुंडन के माला, अंग में विभूति रमाए हैं, कुबेश। चौथा अवगुण गणिन कपाली। कपाली माने नर मुंडन के कपाल, रांधे खाए बर बर्तन भी नहीं है पार्वती कहीं। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। अकुल, वो कौन कुल के, जिन अभी शब्द हम बोले कौन कुल के महादेव एक नहीं है पार्वती, जेकर से बेटी तय विवाह करना चाहता है। अकुल। अब अगेह, अगेह के मतलब होते कि ओकर घर द्वार भी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ओकर लिस्ट नहीं आए, जैन बट वृक्ष के नीचे जीवन व्यतीत करत है। अगुण अगेह। दिगंबर ब्याली, जेकर दिगंबर भेष है, जेकर दिशा ही वस्त्र है। तो ऐसे 8 अवगुण है पार्वती, ओकर पास बेटी तय विवाह मत कर। सप्तऋषि मन के वाणी सुने के बाद माँ पार्वती कहीं कहे कि सप्तऋषि, अगर भगवान महादेव के पास 8 अवगुण है, तो हम माता मन में, हम नारी में भी 8 अवगुण होते। कौन कही? भगवान महादेव के चेला राजा रावण, जिन माता मंदोदरी कही, माता मंदोदरी समझावे कहे प्रभु स्वामीनाथ, आप मन ये प्रकार के बैर राम से मत करो। तब राजा रावण जो है माता मंदोदरी से कहे कि मंदोदरी, जेकर डर से संसार डरे, ओकर घर के नारी डरे। राजा रावण 8 अवगुण में गणेश माता मंदोदरी के पास। साहस अनृत चपलता माया, और भय अविवेक असौच अदाया। 8 अवगुण राजा रावण गना दी भैया माता मंदोदरी के पास। नारी मन में 8 अवगुण होते। तो यही बात ला माँ पार्वती कहीं कहे सप्तऋषियों, अगर महादेव के पास 8 अवगुण है, तो हम नारी में 8 अवगुण हैं, हमन अवगुण ल मिला करके विवाह ल कर लेथन। अवगुण ल मिला के तब दोनों बराबर हो जाबो भाई। लेकिन भगवान महादेव के अवगुण नो है भैया, वो तो सद्गुण है, जेकर पास सब कुछ करे के सामर्थ्य है, वो भगवान महादेव। तो महादेव के विषय में कथा प्रेमी संतों, धन्य है महादेव के पूजा करने वाला। आज हमार छत्तीसगढ़ में देखथन कि हर भाई के घर में
भगवान शिव के मंदिर है, शिव भक्त के उपासक है भाई मन। एकर विषय में संत मन के बड़ा सुंदर भाव है। जैन भाई मन प्रतिदिन स्नान करके एक लोटा जल अगर भगवान महादेव ला अर्पण करत है, अभिषेक करत है ना, ओकर परिणाम का होते? ऐसे शिव भक्त ला यमराज भी अपन यमलोक नीचे नहीं ले जाए। जल के चढ़ाए से यमराज से उबारो ले तो, और चंदन चढ़ाए चक्र वर्ती करी देत हैं। चंदन चढ़ाए चक्र वर्ती करी देत हैं। चाउर चढ़ाए से 14 भुवन बकसीस देत, और दीपक दिखाए 7 दीप दे देत हैं। दीपक दिखाए 7 दीप दे देत हैं। भांग यौ धतूरा के चढ़ाए नीज रूप देत, और बैल के चढ़ाए निज संग करी लेत हैं। बैल के चढ़ाए निज संग करी लेत हैं। कोई शिव भक्त भाई मन भगवान महादेव के लिए अगर नंदी वाहन अर्पण कर दी, ऐसे शिव भक्त ल तो भगवान महादेव अपन साथ में लेकर के चलते भैया। हर हर कहत औ हरत कलेशो सब, और गाल के बजाए से निहाल करी देत हैं। और गाल के बजाए से निहाल करी देत हैं। शिव भोले कैलाशी तेरी महिमा जग से न्यारे। शिव भोले कैलाशी तेरी महिमा जग से न्यारे। अरे शिव भोले कैलाशी तेरी महिमा जग से न्यारे। महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। हरे शिव भोले कैलाशी तेरी महिमा जग से न्यारे। शिव भोले कैलाशी तेरी महिमा जग से न्यारे। प्रेम से बोलू उमापति महादेव की जय। राम कथा अनुरागी बंधुओं, भगवान महादेव मैया पार्वती के विवाह बाबत तुलसी पूरा करी। अब एक विवाह पूरा करी हमार भगवान राम और माँ सीता के। एक विषय में थोड़ा से भाव देख लेथन। विवाह जब हम करे चलथन बंधुओं, तो विवाह में जिन 3 चीज देखे जाते ना, ठीक वैसे ही भगवान राम और माँ सीता ये दोनों के गुण के विषय में देखे जाए तो अयोध्यापुरी में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास कतकन धन रही से अगर समधि बनाना है तो कुछ देखे पड़ते कि वो हमारे बराबर के है कि नहीं है। तो रामचरितमानस में लिखे गए हैं, अवध राज सुर राज सिहाही, और दशरथ धन सुनी धन दल जाही। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास अयोध्यापुरी में अतका धन रही से भैया, जिन अयोध्यापुरी के धन ल देख करके कुबेर महाराज मन लज्जित हो जाए। हाँ, कुबेर महाराज लजा जाए। अतका धन तो सुंदर अयोध्यापुरी में है। तो विदेहराज जनक जी महाराज
माता सीता के यहाँ कतकन अकन धन संपत्ति रही से जनकपुर में। तो रामचरित मानस में बाबा तुलसी महाराज कहीन जो संपत्ति और नीच गृह सोहा सो बिलो की सुरनायक मोहा। जनकपुर के विशेषता, जनकपुर में जेला हम गरीब समझत हन, ओकर घर के धन संपत्ति ल देख करके कुबेर ल जावत रही से। आगे लिखे गए तुलसी महाराज, बैठे सकल वस्तु लय नाना, जनकपुर बैठे सकल वस्तु लय नाना और धनी का बनी का बर धनत समाना। जनकपुर के रहने वाला, जनकपुर के जैन बनिया रही से दुकानदार हरदी मिर्चा बेचने वाला, ओकर दुकान ल देख करके तो कुबेर महाराज लजा जाए भैया। तो राजा जनक के घर के संपत्ति के का वर्णन करबे। वो धन संपत्ति है, दोनों समधि बराबर के है। अब भगवान राम और माँ सीता दोनों के गुण ला देख लेथन। तो एकर विषय में बाबा तुलसी महाराज लिख दीन रामचरित मानस में। राम सरिस बर दुलहीन सीता, राम सरिस बर दुलहीन सीता, समाधि दशरथ जनक पुनीता, समाधि दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बर दुलहीन सीता, राम सरिस बर दुलहीन सीता, समाधि दशरथ जनक पुनीता, समाधि दशरथ जनक पुनीता। बाबा तुलसी महाराज दोनों के वर्णन करीस तो भगवान राम के समान वो समय दुल्हा नहीं से। तीनों लोग 14 भुवन में भगवान राम के समान दुल्हिन नहीं है। राम सरिस बर दुल्हिन सीता और समधि दशरथ जनक पुनीता, दोनों समधि बराबर के है भाई। कहाँ तक के वर्णन करीन, सकल भांति सब साज समाजू और सम समधि देखें हम आजू। कोई प्रकार के कोई कमी नहीं है, दोनों बराबर के है बंधुओं। कथा प्रेमी संतों, केवट प्रसंग के भजन है। भगवान रामचंद्र जी केवट जो है, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, माता सीता, तीनों मूर्ति ला अपन नाव में बैठाए के बाद जब गंगा पार करे है, वो समय के भजन है। मोर नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोर नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। मोर नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
बहो मोर नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो। प्रेम से बोल गंगा महारानी की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय।